रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। मैं नार मनोहर। आज बात करेंगे उस वीरांगना की जिनके पति 1962 के चाइना वार में शहीद हो गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शेखावाटी के लाल जतन सिंह सुरेरा की। सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र के सुरेरा गांव के मूल निवासी जतन सिंह की चर्चा हमेशा बहादुरी के लिए की जाती है। मात्र 23 साल का वो जांबाज सिपाही अपनी 20 साल की अर्धांगिनी को यह कहकर युद्ध के लिए निकल पड़े कि देश के लिए कुछ करना है, मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन लगभग 60 सालों से इंतजार करती वीरांगना उच्छब कंवर शेखावत की आंखें अब पथरा गई है। वीरांगना रुआंसू गले से कहती है कि ताउम्र मैंने मेरे पति का इंतजार किया, अब हिम्मत जवाब दे चुकी है। उनकी शहादत को सम्मान मिले। गांव की सरकारी स्कूल का नाम शहीद जतन सिंह शेखावत के नाम कर दिया जाए। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने से पहले मेरे पति को वो सम्मान मिले, उनका शहीद स्मारक बने, गांव उनकी शहादत को नमन करे। आइए बात करते हैं उस वीरांगना से जिन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में ही अपने पति की शहादत देखी। वीरांगना उच्छब कंवर शेखावत से। में ग्राम पंचायत सुरेरा शेखावाटी आंचल का वो धरा है जहां पर भारत देश के लिए हमेशा बलिदान होने की क्रम में इस गांव ने कई शहादत दिए हैं। उनमें से एक नाम है जतन सिंह शेखावत। 1962 के वार में जतन सिंह जी ने वो बहादुरी दिखाई और उसके बाद में अपने गांव कभी लौट के नहीं। आज उन्हीं की मिसेस वीरांगना से बात करेंगे और तमाम वो बातें जानेंगे कि इतना वो कठिन दौर था। पूरी वार्तालाप में जानने की कोशिश करेंगे। 1962 की वो लड़ाई और उस लड़ाई में जतन सिंह जी शहीद हो गए, कभी गांव नहीं आए। कितनी तकलीफ, कितना दुख हुआ। दुख को तो कहीं बताऊं, बहुत दुख। आपने भी जैसे वो लड़ाई हुई, कभी उस याद करो, आज से कई वर्षों पहले की वो घटना है। कभी धुंधली तस्वीर याद आती है उनकी, कभी तस्वीर याद आती है तो आदमी तो मुझे को दिखते ही होंगे। और वहाँ के लिए वो नाव करावा के लिए बाल बच्चे को नहीं मारे जलमेड़ा, तो नाव के लिए ही तो 2 साल का ही नौकर शहीद होगा जी के लिए तो मैं रह रही, शहीद की जगह रह रही। शहीदी यहाँ बोलेड़ा का मोर्चा पर छोड़ जाऊँ आपको, मैं लड़ाई में जाऊँ अगर मोर्चा पर छोड़ जाऊँ। अच्छा, जब वो गए थे, यहाँ से गए थे, तो आपसे एक बात हुई थी कि मैं जा रहा हूँ देश की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं घर पर रहना है आपको, और देश है, गांव है, वो हमेशा याद करेगा। आज जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि शहीद जतन सिंह जी के नाम से एक स्कूल का नामांकन या उनके नाम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है, तकलीफ होती है। कोई कहता है कि किसो शहीद हो तो स्कूल का धनी बनवा दे बेटे, टाबरा ने कहे। ऐसी बातें जब आप सुनते हो तो बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो हुई कि आखिर आपने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या करी है, उनके नाम की तपस्या करी है, पूरे देश पर बलिदान हो गए, और आज जब ऐसी बात सुनना हो तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, नहीं तो बात है इसको। आप चाहते हो कि उनके नाम से स्मारक बने, उनके नाम की एक स्कूल का नाम हो, ये चाहते हो कि उनको जिंदगी के इस दौर में, हालांकि ये सम्मान उनको पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। बचपन बड़ा मूट कर हमारे बचपन पण रही तो गाँव ही, पण कोई पानी पा वालों ही नहीं, बहुत परेशानी हो रही। जिंदगी बहुत बहुत कठिनाई से जिया आपने। कठिनाई ऊपर रेणु उठाई पड़े, लेकिन यहीं रुके थे आप। रुकना पड़े। 20 साल की तो वही 23 साल का हमारा धनिया लड़ाई में गया था। जब 62 का वार था, आप मात्र 20 साल के थे। 20 साल और वो 23 साल के थे। छुट्टी आ रही गया, लड़ाई चाली 8 दिन की।
8 दिन की यहाँ 8 छुट्टी दिन की है। छुट्टी आ वो रही है। कभी वो पल याद आता है तो बहुत ही मतलब तकलीफ होती तो होगी। याद तो जंदाड़े गया जंदाड़ा को और आज शू तकलीफ आवे याद किया को नहीं आवे जाता आदमी की फूट देगी जाता को मुंडो को नहीं भंवरो मरो दनी दादो सा जीवा कि दिवाली छुट्टी हूँ लड़ाई चाल दिया ना कटा कहीं हुए अच्छा ये कहकर गए, कर गया बड़ी बहादुरी दिखा के गए। बहादुरी दिखाई दे तो मैं गाँव में बैठी हूँ नहीं मैं गाँव में रही कहीं में तो पीसा मिला शहीद का तो 12 में मकान करा लेती लेकिन शहीद का परिवार के लिए रही हूँ मैं शहीद को परिवार में छोड़ गया शहीद। अपने आप को गर्व महसूस हुआ कि मैं उस शहीद की पत्नी हूँ, शहीद के परिवार से रह रही हूँ। शहीद खुद कह रही है बैठे बेटा ने दो शहीद खुद ने कह बोला। रही हो शहीद अच्छा, जना बेटा ने उठ आप चाहते हो कि अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्मारक बन रही है, जल्द ही यहाँ पर शहीद की जो मूर्ति है वो आएगी। मूर्ति बनेड़ी पड़ी है झुंझुन अच्छा अच्छा। बेटा झुंझुन वाला कहता है 2 साल का के छोटे मोटे सूत्रों भी बना लियो मूर्ति ले जाओ बादो साहब बनाए प्रेम सिंह। अच्छा प्रेम सिंह जी बाजोर साहब बाजार मार गौशाला में 50,000 रुपया दे गया। अच्छा 2 साल पहले। अच्छा अभी आपने नाम लिया प्रेम सिंह जी प्रेम बाजोर, सिंह। बड़ा नाम है उनका। मैं और वो देखता सम्मान कर गया बाजार में बच्चा के सामने जब वो सरकार में थे प्रेम सिंह जी बाजोर, जब भी शहीद के नाम से कई मूर्तियां भी उन्होंने बनवाई है। अच्छा एक बात ये बताइए कि आखिर स्कूल की जो बिल्डिंग, स्कूल का जो नाम होना है उनमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि स्कूल का मास्टर कह रिया है कहते तो गांव का 2-4 आदमी रल मिले है जका मास्टर ने कह करवा कौन दिया सही ने जमीन का धनी बनवा न करे शहीद का नाम राजपूत, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहते तो जमीन का धनी बनवा न करो क्यों शहीद है। लेकिन जमीन के मालिक थोड़ी बनना चाहते हो आप? मैं जमीन को कहीं करूँ मारता आपको ही नहीं जमीन। बस आप तो ये चाहते हो कि भाई जो शहीद हो गए थे देखो नाम होना चाहिए। नाम होना मैं तो काल ना खत्म हो जाऊँ 85 वर्ष की होगी शहीद के बाल बच्चों तो को नहीं नाम होना चाहिए देना करवाई हूँ मारा खुद पेंसिल का पीसा में कराई हूँ। आप ये अपने पेंशन से अपने खर्चे से ये पूरी बिल्डिंग मारा खर्चा हूँ अपने खर्चे से? हाँ रब शहीद का बाप की है जमीन, शहीद का पिताजी ने वहाँ किया जमीन, उनकी जमीन है। जमीन। अच्छा सरकार की तरफ से कोई जमीन कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिले। अच्छा, सरकार जमीन पहली बास्ट की लड़ाई में गया था जमीन मिलेड़ी है मैंने 30 बीघा जमीन है 15 बीघा पकी। अच्छा 62 के बाद जमीन राख में ली हूँ वो रखी हुई है। अच्छा आज भी वो घाव हरा हो जाता है जब लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब जमीन हम ये क्या नाम स्कूल का नाम नहीं करेंगे। वो पूरी बात याद मेरे तो इतनी परेशानी है और बताऊं क्या आपने क्या आप भी शहीद की बॉडी नहीं तो बाल बच्चे के सामने मैं कह सकूं को नहीं कि मैं तो पुरानी उम्र की हूँ बच्चा है सुने तो अच्छी कौन लगे बात हमारा धनी की बॉडी को नहीं आई जो बॉडी बनी जरा वे जो अच्छी तरह हूँ सारो काम कर वो जाऊँ। मतलब वो जो 62 के युद्ध के बाद में कभी आपने उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए? बॉडी नहीं आई थी बॉडी, मतलब दर्शन नहीं कर पाए वो दर्शन तो लड़ाई मूट का कहीं करे तो और सही तो कहे ही है सही तो कहे वो करा रही है और काम कहीं करा रही है जैसे भाई मैं बेटा नहीं उठे तो आपको लगा कि अपने हाँ तो सही तो कह दियो बामण जोशी ने को नहीं पूछो सही तो यहाँ कह दियो कि भाई जमीन तो नहीं हेरी भाई सड़क पर करावा खट्टे करावा जमीन कोई बताओ मन तहसीला में गई रामगढ़ की सीकर की कलेक्टर करने ना बाद में सही दिखा दियो कि मैं नायड़ो को नहीं बाल्टी को ला दिन नार सारी बात कह दी मैं तोड़ को बेटा जो जाटे नींव दी रही यहाँ आपने खुद ने अपने खर्चों से पेंशन हमारा करता क्या लगता है कि जैसे एक शहीदों को भी वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इतने लेट होगी सरकार, लोग थोड़ी तकलीफ हो रही है, नाराज हो गांव वालों से भी, उन लोगों से जो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि नहीं साहब स्कूल का नहीं होना। गांव का नाराज हुआ तो स्कूल तो सरकार कर सी देना उसी वो काम में करासी ये आप दिवाली करने वो लोग डाउन हट्यो फिर मूर्ति मंगासियो एर होम करासी हर पूरा आदमी ने बेड़ा कर इकट्ठा करके और जना ले या को नहीं इकट्ठा शहीद को सम्मान कर होम करासी। एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे, 1962 की लड़ाई वो बहुत पुराना दौर हो गया है, आज भी शहीदों के नाम से हॉस्पिटल है, स्कूल है, कई नाम है, लेकिन सुरेरा में उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। पेट्रोल पंप है, कई मिले जी लेकिन सुरेरा गांव में उनके नाम ही नहीं है तो वो पीड़ा है आपको? नाम तो मैं जीऊं देते बाद में नाम ही नहीं है, वो नाम ही नहीं है। तो आप चाहते हो कि उनके नाम से स्कूल बन ही करवाई चाहूँ ये चाहते हो भाई स्कूल में सैनिक बोल रहा 10 बारी कागज दे दियो गाँव के स्कूल को नाम दियो स्कूल वाला के व्यवसाय को नहीं करा जावा। ये जो शहीद का इस तरह से नाम नहीं होना कभी न कभी आपको पीड़ा भी देता है, तकलीफ भी देता है? तकलीफ में तो साथ देता, तकलीफ नहीं देता साथ
हाँ तो मैं तो भगवान बरोबर समझूंगी। तो रामायण बचूं 50 साल को दिन रही हूँ। फिर आपके लिए वो 20 शहीद परिवार को तो सासराम घर छोड़ गो शहीद, 20 परिवार को मोती ब्राह्मण छोड़ गो करोड़पतिया। और आज ही शहीद की लुगायूं सोना मार दू, मतलब अपना आप हमारा लखनऊ दू रेकारो कोई नहीं दू को नहीं। आज बस की लड़ाई की कोई बच्चा नहीं रेकारो को नहीं दूंगा। मतलब आपको अपना आप में गर्व होता है कि मैं वो वीरांगना हूँ, एक शहीद की वीरांगना हूँ, अपना आप को फक्र होता है? हाँ तो वो तो ही गर्व होता है, बहुत फक्र होता है अपना आपको। अच्छा एक बात बताइए, क्या कहना चाहते हो सरकार से, क्या कहना चाहते हो? सरकार ने तो यह कहना चाहता हूँ भाई अच्छी तरह हूँ तो शहीद की मूर्ति लेवा रे नाम कर दियो तो सही है। गांव में नाम कर दियो तो ये नाम है कि भाई शहीद को नाम है, अमर शहीद को अमर नाम है भाई, अमर शहीद है जी को नाम है। मैं शहीद को परिवार मैं हूँ, मैं न कराऊँ जगह तो मैं कराबो चाहूँ। उनका जो स्कूल में नाम कराबो चाहूँ जी, बाल बच्चा को नहीं करे मैं कराबो चाहूँ। आप करवाना चाहिए? मैं कराबो चाहूँ। हाँ तो साथ ले जाऊँ तो बच्चा है। ये थे उच्छब कंवर पत्नी जतन सिंह शेखावत। जब आज मेरी उनसे बात हुई है पूरी, मैंने भी वो भावनात्मक बातें इनसे करी है। बातें बहुत पीड़ादायक थी, लेकिन शहीद का वो दौर 1962 के बाद में कभी मुंह नहीं देख पाए। आज उनके सम्मान के लिए यहाँ स्मारक बन रहा है, इस पर अपनी मूर्ति लगाना चाहते हैं। साथ ही गांव में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनका नामकरण भी शहीद के नाम से करवाना चाहते हैं। लेकिन तकलीफें बहुत आ रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। आज कैमरा पर सारी बातें इन्होंने बयां करी है। अब ये चाहते हैं कि जो तकलीफ इन्होंने जिंदगी भर भोगी है उनको जीते जी ये देख ले, उनके नाम से स्कूल का नामांकन नाम बन जाए और यहाँ पर एक शहीद की मूर्ति लग जाए। शहीद लड़ाई में गया बाद में सरकार का कोई मांग नहीं करी हूँ मैं, कोई गांव का मांग कहीं नहीं करी हूँ, आज ही करी हूँ मांग। शहीद के लिए करूँ कि शहीद के लिए स्कूल बननी चाहिए, शहीद के लिए स्कूल बननी चाहिए, शहीद को नाम लागना चाहिए, स्कूल शहीद का नाम चलना चाहिए। बड़ी मार्मिक अपील है, बड़ी भावनात्मक अपील है। आप देख सकते हो कि जब जिंदगी का वो दौर मात्र 20 साल की उम्र और आज मेरे सामने 80 साल के बैठे हुए हैं। शायद ऐसा आपको सुनने में कम मिलेगा, लेकिन सुरेरा गांव जो शेखावटी क्षेत्र का वो गांव है जहां शहीद है और वीरांगना से मेरी बातचीत हो रही है। इनके दुख को, इनकी तकलीफ को प्रशासन को, गांव को और हर देश प्रेमियों को सुनना और समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर है सुरेरा गांव में शहीद की जो स्मारक है वो बनना भी चाहिए और साथ ही स्कूल का जो नामकरण है वो होना चाहिए। मैं नार मनोहर महेंद्र सिंह के साथ वीडियो है।